ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रीपोजिशन के ऊपर ही है, लेकिन किसमें है कि जो कन्फ्यूजन है उसको रिमूव करेंगे, आज उसको देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम जो है कुछ प्रीपोजिशन लेंगे और उनको जो है जो कन्फ्यूजन है आपका उसको रिमूव करेंगे। कैसे एक जो है इसमें देखेंगे हम कि कहाँ पर हम जो है प्रॉपर यूज करेंगे। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है इनको सीख सकते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ प्रीपोजिशन और उनको समझते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं दोनों के बीच में कि इनटू और इन में, कि इनटू और इन ये दो प्रीपोजिशन है आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर कि जो इनटू है और इन कि दोनों में डिफरेंस जो है हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि सपोज करें ये आपकी रिवर है। ओके, ये रिवर है और ये मानो यहाँ पे चट्टान, यहाँ पे समवन स्टैंडिंग, यहाँ पर कोई खड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से क्या करेगा, जंप लगाएगा, तो जंप ये लगाता है तो ये जंप जो लगाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू। ठीक है, अभी आप यहाँ देखें इसने यहाँ से जंप लगाया तो किस में हो गया, इनटू हो गया। लेकिन ये जब क्या करता है कि नदी में यहाँ पर कोई तैर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई तैर रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, इन। ओके, तो किस में तैर रहा है, नदी में तैर रहा है, तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इनटू किस में होता है कि जब कोई क्या करता है, गति में जाता है रिवर में, तो वो हो जाता है आपका इनटू। और जो उसी के अंदर है, यानी कमरे के अंदर लगा लें आप, जैसे ये आपका रूम है। ठीक है, ये आपका रूम है, रूम के अंदर ये आपकी क्या है, चेयर है। ठीक है, चेयर पर समवन कोई बैठा है। ठीक है, यानी स्टैंडिंग है कोई यहाँ पर, तो ये क्या है, ये इन है। ओके, कि चेयर पर कोई बैठा है तो यहाँ पर क्या है, ये इन है। ठीक है, तो इन द चेयर होगा। ठीक है, कमरे के अंदर बैठा है। ठीक है, लेकिन किस पर बैठा है, ऑन द चेयर पर बैठा है। बैठा किस पर है, चेयर पर बैठा, तो ये ऑन होगा। लेकिन किसके अंदर बैठा है, इन द रूम है, इन द रूम। तो समझ में आगे गया होगा कि जो किसी के अंदर होता है वो इन और ये इनटू जब कोई गति में होता है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्लीन। नेक्स्ट जैसे टू। ठीक है, टू को समझते हैं, टू। अब टू को हम कहाँ कहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं कि टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। देखो, अब टू का क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से कहीं जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ यहाँ से, यानी ये दिल्ली है। ठीक है, कि मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली जब जाता हूँ यहाँ से तो मैं जाता हूँ टू दिल्ली। ठीक है, और जब मैं यहाँ से वापस रिटर्न करता हूँ, वापस यहाँ पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे हो जाता हूँ फ्रॉम। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कि टू में क्या है कि जब हम एक स्थान से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, टू आएगा, और जब हम वहां से वापसी करेंगे तो फ्रॉम। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि हम जब क्या करेंगे, किसी पॉइंट से एक पॉइंट की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर टू का यूज होगा। जब उसी पॉइंट से रिटर्न करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे हम फ्रॉम का। ओके, समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ और भी है, जैसे इसको क्लियर कर लेते हैं, जैसे बिहाइंड है, बिहाइंड। ठीक है, ये बिहाइंड का यूज हम कहाँ पर यूज करेंगे। सपोज करें कि ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, पेड़ के पीछे यहाँ पर कोई क्या है, कोई खड़ा है, तो ये क्या है, बिहाइंड हो जाएगा, बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम बिहाइंड। ओके,
तो समझ में आ ही गया होगा कि जब किसी चीज के पीछे कोई छुपा हुआ होता है, बिहाइंड का मीन क्या होता है पीछे, तो वो यहाँ पर यूज करेंगे हम बिहाइंड का। ओके, नेक्स्ट वो देख लेते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है बिल्कुल जस्ट सामने। कि आप ये सपोज करें कि ये आपकी क्या है, ये गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी के यानी बिल्कुल कोई सामने खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो गाड़ी के बिल्कुल सामने है ये, तो इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, यानी बिल्कुल इसके सामने है, तो इसको यहाँ पर क्या यूज होगा, ये बिल्कुल गाड़ी के जो सामने है, तो क्या हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कि इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ पर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसी में हम समझ लेते हैं अंडर। क्या समझ लेते हैं, अंडर। अंडर का होता है भाई नीचे, क्या होता है नीचे। अब इसी में देखें आप, अंडर क्या नीचे, जैसे ये क्या है टायर है, तो टायर किसके नीचे, गाड़ी के नीचे है, तो ये क्या है यहाँ पर किसका यूज होगा, अंडर का। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, अंडर। ओके, तो इन फ्रंट का होता है बिल्कुल जस्ट सामने, और अंडर का हो गया नीचे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये समझ में आ ही रहा होगा, इसको कर लेते हैं हम क्लीन। और नेक्स्ट देखते हैं अपना, अब नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, आउट ऑफ, आउट, आउट ऑफ और थ्रो, आउट ऑफ और थ्रो। तो देखते हैं आउट ऑफ का मीनिंग क्या होता है और थ्रो का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आउट ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि सपोज करें ये आपका रूम है, ये रूम है, ठीक है, यहां से मैंने क्या की, ये आपका गेट है, यहां से एंटर किया, ठीक है, ये निकलने का है, तो मैंने यहाँ से एंटर किया, मैं कुछ देर रुका, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से निकला, तो ये मेरा हो गया आउट ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ यानी कुछ देर वेट निकला हूँ। लेकिन थ्रो में क्या है कि मैंने यहाँ से एंटर किया और इसके अंदर से घूमता घूमता सीधा ये बिना रुके मैं निकला, तो वो मेरा हो जाएगा थ्रो ऑफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, थ्रो। यानी क्या करेंगे कि आउट ऑफ में क्या है कि मैं कमरे के अंदर मैंने एंटर किया, कुछ देर जो 1 मिनट रुका, उसके बाद मैं जहां से बाहर निकला, ये मेरा आउट ऑफ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से इसके अंदर से गया और इससे बाहर निकल गया, तो ये मेरा हो गया थ्रो। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्लीन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं बात करता हूं इसकी टूवर्ड्स की। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का जो मीनिंग होता है की तरफ होता है। सपोज करे कि मैं जो है किसकी तरफ जा रहा हूं, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, तो ये होता है आपका टूवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। ओके, कि मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या है, तो इसमें यूज करेंगे हम टूवर्ड्स का। कि जब हम किसी जगह से कहाँ पर जाते हैं, किसी जगह से की तरफ जाते हैं, तो वहां पर इसका जो मीनिंग होता है वो की तरफ होता है, तो क्या हो जाएगा टूवर्ड्स। ओके, कुछ अदर हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे एक्रॉस है, एक्रॉस, एक्रॉस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पार। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो आर पार होता है। अब आपको हो कैसे, सपोज करो ये आपकी रिवर है, क्या है ये रिवर है, और इसको मेरे को पार करके जाना है। ठीक है, इस तरफ जाना है, इस तरफ मेरा घर है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा हाउस है, तो मेरे को यहाँ पर जाना है, मैं यहाँ पर स्टैंडिंग जो है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं जब इसको पार करके जाऊंगा इस तरफ, तो ये मेरा हो जाएगा एक्रॉस। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्रॉस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा। उसी के बाद हम समझेंगे राउंड। अब राउंड क्या है कि मेरे घर के, इस जो मेरा घर है इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, क्या है, पेड़ ही पेड़ है घर के चारों तरफ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड। ठीक है, तो राउंड का प्रयोग कहाँ होगा कि जब इसके चारों तरफ क्या है, मेरे घर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम राउंड का। ओके, और एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, पार कर कर दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं एक्रॉस का। तो समझ में आ गया होगा
उसी प्रकार से यूज करेंगे नियर का। अब ये देखो ये क्या है, रिवर है और रिवर के पास में यहाँ पे ये क्या है कि मैंने जो है एक नल का यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये हैंडपंप है, तो हैंडपंप किसके पास है, तो नियर द रिवर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, नियर द रिवर, ठीक है। तो रिवर के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, नियर द रिवर। तो नियर भी समझ में आ गया होगा। नियर हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब कोई किसी चीज के पास में होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं नियर का। तो ये तो उसके बाद कुछ और भी बचे हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसको क्लिक कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखो, अब मैं किसी चीज की सहायता करता हूँ, जैसे विद का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ठीक है। विद का होता है साथ, के साथ। अब टीचर ने पिटाई की किसके साथ, की स्टिक के साथ, ठीक है। अब टीचर था, ठीक है, टीचर के हाथ में क्या है, स्टिक है ये, ठीक है। ये टीचर है, इसके हाथ में क्या है, ये स्टिक्स है, ठीक है। तो टीचर किसी साथ पिटाई करेगा, स्टिक के साथ, तो विद बोलेंगे विद स्टिक, इसके साथ विद स्टिक, ओके। उसी प्रकार से अगर टीचर के पास स्टिक्स नहीं है, इसको हटा दें तो विदाउट स्टिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विदाउट, ठीक है, विदाउट स्टिक। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी के पास कोई चीज है तो वो विद हो जाएगा। जब हमारी पिटाई करी टीचर ने तो किसके साथ की, विद स्टिक के साथ पिटाई की। लेकिन जब स्टिक नहीं है तो विदाउट स्टिक हो जाएगा, ओके। तो ये भी समझ में आ गया। वैसे कर लेते हैं हम क्लीन, ठीक है। अब आप सपोज करें, अब हम देखते हैं बाय और अबाउट। अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में, और बाय के द्वारा। आप सपोज करें ये आपका टीचर है, ठीक है, टीचर है। टीचर क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है। टीचर यहाँ पर आपको टीचिंग कर रहा है, यहाँ पे आप बैठे हैं इस प्रकार से करके, ठीक है। तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो बाय द टीचर। लेकिन टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, कि ये माने कि आपको यहाँ पर किसके बारे में, इंडिया के बारे में कर रहा है, बता रहा है। तो किसके बारे में, इंडिया के बारे में। जब टीचर ने आपको बता, तो टीचर के द्वारा किस क्या बताया गया आपको, इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, बाय द टीचर, क्या हो जाएगा, बाय द टीचर। और किसके बारे में बताया गया आपको, इंडिया के बारे में, तो वहां पर यूज करेंगे अबाउट, ओके। तो समझ में आ ही गया होगा कि जब टीचर पढ़ाए तो बाय द टीचर, और टीचर के द्वारा क्या बताया गया, इंडिया के बारे में बताया गया। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर देखें और जो शेयर करते रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, ओके। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।